माता दी। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रे शुरू होने ही वाले हैं और ये समय है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करने का। इस समय पर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र और सिद्धि के मार्ग में एक ऐसा नियम है कि जिसे यदि आपने तोड़ दिया तो आपकी सालों की मेहनत जो है वो एक झटके में समाप्त हो सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रों में शक्ति को प्राप्त करने का वो जो गोपनीय नियम है वो आखिर है क्या। शास्त्रों में कहा गया है तब गुप्त साधना सर्वथा फलदायी। इसका मतलब है कि आपकी साधना जितनी छिपी रहेगी उतनी ही फलदायी होगी। गुप्त नवरात्रों का नियम ही यही है कि आपकी जो पूजा है वो आपके अलावा किसी को भी पता नहीं। यहाँ तक के साधना के दौरान आपको क्या अनुभव होते हैं, क्या आपको स्वप्न आते हैं, ये आपके अपनों को भी पता नहीं चलने। इस समय आप माला लेकर आसन पर बैठते हैं तो उपांशु जप सबसे अच्छा माना जाता है और सबसे जल्दी जो है वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब आप आसन पर नहीं बैठे हैं उस वक्त भी यदि आप मानसिक जप कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों में तो आपकी जो शक्ति है वो 10 गुना बढ़ती ही रहती है और उससे आपकी साधना की जो तीव्रता है वो बढ़ती है। यानी कि आप जितनी साधना कर रहे हैं उससे आपको 10 गुना अधिक उसका फल प्राप्त होता है। मान लो आपने साधना में संकल्प लिया है 1 लाख जप का, तो 1 लाख जप यदि आप करते हैं तो समझ जाइए कि उस दौरान जब आप मानसिक जप आपका चल रहा था तो 10 गुना जप उसमें और आपके जुड़ चुके हैं। तो आपकी जो जप साधना जप संख्या जो है वो बढ़ जाती है, यानी 10 गुना बढ़ जाती है। और इसके साथ 3 नियम हैं जो मानने बहुत जरूरी होते हैं। पहला नियम है निशा काल साधना, यानी रात्रि के समय साधना। 9 बजे से लेकर के 3 बजे का समय जो है गुप्त नवरात्रि में साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा अखंड ब्रह्मचर्य 9 दिनों या 10 दिन जो आपकी साधना चल रही है उन 9-10 दिनों में आपकी साधना में एक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना होता है। तीसरा है आपका सात्विक आहार। आपका जो आहार रहेगा वो बिल्कुल सात्विक रहेगा। कोशिश कीजिए कि गुप्त नवरात्रे हैं तो आप अगर एक समय भोजन करें तो सर्वोत्तम है। अगर आप दोनों समय एक समय आप नहीं रह सकते, आपको दोनों समय भोजन करना है तो आपको अपनी भोजन व्यवस्था इस प्रकार से बनानी होगी कि या तो आपको भोजन जो है वो जब शुरू करने से पहले, अब जब इसमें जो रात्रि काल का जब मैंने बताया है उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जब के बाद आप भोजन करें। आप कम से कम जब शुरू होने से 1-1.5 घंटा पहले हल्का सा भोजन आप कर सकते हैं, सात्विकता का पूरा ध्यान रख करके। क्योंकि जब आप साधना में बैठते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है ऊपर को उठती है। जब आपका पेट भारी रहेगा तो आपको नींद आएगी, ठीक है। ऊर्जा को उचित स्थान नहीं मिलता है उठने का, क्योंकि शरीर जो है हल्का नहीं रहेगा तो शरीर में बंधन महसूस हो। जब तक आपको शरीर में बंधन महसूस होगा आपकी ऊर्जा भी बाधित होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि साधनाओं के दिनों में बहुत ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। और इसमें कुछ नियम ऐसे हैं जो हर साधक को हर साधना में फॉलो करने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रों में इसका विशेष महत्व माना गया है। उसमें से एक है आपकी वाणी आपकी जो गुप्त नवरात्रों के 9 दिन 10 दिन आपकी साधना चलेगी, आपकी वाणी पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। आप जितना कम बोलेंगे उतना आपकी ऊर्जा जो है आप स्थिर रहेगी, सुरक्षित रहेगी। यदि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, आप भीड़ के बीच में जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चलो वर्किंग है, मैं मानती हूँ बाहर कोई भी व्यक्ति है, अब ऐसा तो नहीं है कि वो साधना कर रहा है तो बाहर कोई काम ही ना करे। काम भी अपने होते रहते हैं, साधना भी होती रहती है। नियम देखा जाए तो नियम तो बहुत कड़े हैं, लेकिन आजकल के समय को देखते हुए और गृहस्थी को देखते हुए आप बाहर जब काम करने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि भीड़ से थोड़ा सा बचे रहें। मजबूरी है, जाना भी पड़ता है, तो वाणी पर अपना इतना नियंत्रण रखें कि कम से कम जरूरत पड़ने पर ही आपको बोलना है। जितना आप स्वयं को संयमित रखेंगे, जितना आप कम बोलेंगे, आपकी ऊर्जा जो है उतनी ही सुरक्षित रहेगी। क्योंकि एक साधक को अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना बहुत जरूरी होता है। आपकी साधना जो है तभी आगे बढ़ सकती है, वरना कुछ साधक ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधनाएं भी करते हैं और बहुत बोलते हैं तो उनकी जो ऊर्जा है वो स्थिर नहीं रह पाती है, ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और जब आपकी ऊर्जा बाहर निकलेगी तो आपको पूरी जिंदगी भर उसको ही संजोना हो जाता है। आप उस ऊर्जा का प्रयोग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप इकट्ठा ही करते रह जाएंगे।
इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आपकी साधनाएं चलती हैं तो बहुत 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 कम बोलें।